शिफ, क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो? अल्लाह का करम। कहाँ गायब हैं आजकल? लगता है बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपको पकड़ा ही नहीं दे रहे आप आजकल। यार आजकल आपको पता है कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं जिसकी वजह से मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा है। उन्हीं प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आपके साथ बैठे हैं। सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आजकल हम बड़े र्यूमर्स सुन रहे हैं कि जी मेट्रो सिटी एक फ्रॉड है, ठीक वो है। भाग रहे हैं और सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर रही। तो ज़रा आप हमारी ऑडियंस को बताएं। ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब किसी का काम ना ख़राब कर सको तो नाम ख़राब कर दो। ठीक है। ठीक है। अगर कोई भी बंदा, चाहे उसने हमसे प्लॉट लिया है या हमसे नहीं लिया, और उसने न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक तो वो अगर वो साइट विज़िट चाहता है तो हम उसे साइट विज़िट करवाएंगे। ठीक है। आप जाके खुद डेवलपमेंट देखें वहाँ पे। और अभी कल मलिक बिलाल साहब का, जो सीईओ हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान के, उनका विज़िट भी था, ऑफिशियल एक विज़िट था उनका न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान का। बेसिकली कल न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ सराय आलमगीर में जामिया मस्जिद का इफ्तिताह था, जिसमें साकिब साहब, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो आए थे। और एक काफ़ी अच्छा एक वहाँ पे इवेंट था। तो बिलाल साहब जो आए हैं, आई गेस उनके जो इवेंट की टाइमिंग है, जो कि उनका एक विज़िट था, जो टाइमिंग थी उसकी, वो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी रूमर्स को जो है वो नल और वॉइड करती है। क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान में काम भी चल रहा है, और हर हवाले से इस टाइम आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको बेहतरी नज़र आएगी न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान बिल्कुल में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो अच्छा हुआ है कि आपने बता भी दिया है कि ये जितने प्रोजेक्ट्स इनके नए आ रहे हैं या जो भी अपडेट है, तो इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस इसको सुनेगी और जितने रूमर्स हैं मार्केट में वो ख़त्म होंगे। तो दूसरा मुझे ये बताएं, आजकल बड़ी एडवर्टीज़मेंट हो रही है सोशल मीडिया पे कि 3.5 मरला मेट्रो सिटी ने निकाला है जी। तो इसके बारे में बताएं, इसकी इंस्टॉलमेंट्स बताएं। और जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है जिनके पास इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं है, तो उनके लिए बताएं कि ये कैसे इनको अवेल कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। जी। अच्छा, फराज 3.5 मरला रेजिडेंशियल जो है बेसिकली ये सेक्टर 1 में ही होगा, लेकिन ये अलग ब्लॉक होगा। ठीक है। ठीक है। इसका पेमेंट प्लान 4 साल का है। 13,90,000 इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है। ठीक है। और 2,90,000 से बुकिंग है। 3,000 रुपया फॉर्म एंड प्रोसेसिंग फ़ी है, और 14,500 रुपये आपने मंथली पे करने हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा एक जो है इन्वेस्टमेंट का एक आपके पास ये चांस है। क्योंकि अगर आप देखें, आप जो सबसे छोटी गाड़ी ऑल्टो अगर आप लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी तकरीबन 20,000 प्लस ही होगी, और उसकी डाउन पेमेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसकी निस्बत ये आपका एक मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली बजट भी कम है। ठीक है। मंथली बर्डन आपके ऊपर कम आएगा, और डाउन पेमेंट जो इनिशियल लोगों को इशू आता है वो भी कम होगा। तो आपके लिए, क्योंकि आप देखें बैरियर टाउन फैमिली का प्रोजेक्ट है, अगर आपने बैरियर टाउन फेज़ 8 विज़िट किया हो, जिसमें सफारी विलाज हैं, अवामी विलाज हैं, फाइबर होम्स हैं, तो ये काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज़ के 3 मरला, 3.5 मरला, 5 मरला, 8 मरला, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लॉट्स आपको वहाँ पे घर बने मिलेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये समझते हैं कि 3.5 मरला पे कुछ नहीं बन सकता। तो आप बैरियर टाउन में जाके देख सकते हैं कि 3.5 मरला पे काफ़ी अच्छी सेटिंग के साथ काफ़ी कुछ बना हुआ है। इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, जो आपने नाम लिया फेज़ में विज़िट करने और लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा काशिफ, सबसे एक बड़ी जो हमें एक चैलेंज आता है एंड यूज़र को बताते हुए जी। कि हम जब उनको कहते हैं ये फ़ाइल पे रिबेट है या डिस्काउंट है, वो समझते हैं कि शायद ये फ़ाइल 2 नंबर है और या हम 2 नंबर हैं या बेचने वाला 2 नंबर है। वो 1.5 लाख की फ़ाइल आपको लाख में या 1,20,000 में, 1,30,000 में कैसे दे रहे हैं। तो आप इस पे ज़रा बताएं कि ये रिबेट और डिस्काउंट एक आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस को बताएंगे क्या होता है। ठीक है। अच्छा फराज, जो आपके एक तो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक आपके जो ये डीलरशिप मॉडल है कि हमने कोटा उठाया, हम रजिस्टर हुए एक सोसाइटी के साथ। तो जब हम सोसाइटी के साथ एज ए डीलर रजिस्टर होते हैं, तो हमें सोसाइटी एक सर्टेन मार्जिन देती है, बिकॉज वी आर हियर टू डू बिजनेस ऑब्वियसली। ठीक है। तो सोसाइटी आपको एक छोटा सा एक मार्जिन देती है, वो डिफरेंट डिपेंड करता है। जो आप ये समझें, इसमें मैं आपको मिसाल दूंगा बगैर नाम लिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो
बड़े हैं और जो छोटे हैं चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स, उनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंट मार्जिन होता है। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको कम मार्जिन देते हैं और जो छोटे हैं वो आपको ज़्यादा मार्जिन देते हैं, क्योंकि एक जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है आपके ब्रांड की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रांड की इटसेल्फ वर्थ इतनी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड होता है और ज़्यादा बिकता है। तो यही चीज़ है इसमें भी कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेप्यूटेड जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो आपको कम मार्जिन देते हैं। लोगों को ये होता है कि पता नहीं एक प्लॉट से हम कितना हमारे पास मार्जिन होता है और हम कितना कुछ उससे कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको नज़दीक से देखें तो देयर इज़ अ वेरी लिटिल मार्जिन। और एक मार्केटिंग कंपनी के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव रिबेट और एनी स्पेशल डिस्काउंट टू द एंड यूज़र। और इसके बरक्स जो ओपन मार्केट में बंदा काम कर रहा, ठीक है, तो दे कैन डू दैट, बट मेरे इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो है वो अपने देखें, आपने एक चीज़ खरीदी 20 लाख 25 लाख 30 लाख की, और उसमें 20-30 हज़ार 40 हज़ार के मार्जिन के पीछे आप अनऑथराइज बंदे से जो कि सीजनल काम कर रहा है, जिस भी प्रोजेक्ट का नाम आता है उस प्रोजेक्ट को बेचता है और अपना मार्जिन ले लेता है, तो आप अवॉइड करें वैसे लोगों से। और जो प्रॉपर ऑथराइज लोग हैं जो कि काम करते हैं और कल को अपने प्रोडक्ट को ओन भी करेंगे, अपनी स्टैंप लगी हुई फाइल को ओन भी करेंगे और आपको हर किस्म की फैसिलिटेशन देंगे, आप उनसे जो है वो परचेजिंग करें। ठीक हो गया काशिफ, ठीक हो गया। और अब हम बात करना चाहेंगे जी पाकिस्तान के तो नहीं, पिंडी इस्लामाबाद के सबसे बड़े एक अपकमिंग प्रोजेक्ट में जो लॉन्च हो चुका है जी, और बड़ी उसकी पिंडी इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं, और वो है जी फैसल टाउन फेज़ 2। ठीक है। इसके ज़रा बारे में बताएं कि आपका ओपिनियन, आप खुद फैसल टाउन में गए हैं, आपके पास उसकी है अवेलेबिलिटी और क्या है, आप ज़रा इस पे ब्रीफ करें। अच्छा, फैसल टाउन का जो पहला ओपिनियन है मेरा, वो बेसिकली ये है कि जो लोग अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, हबीब रफ़ीक लिमिटेड का प्रोजेक्ट है वो, और जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पे अब रेट्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं, बहुत इम्प्रूव्ड रेट्स हैं, और आपको वहाँ पे ऑन कैश जो है वो प्रॉफिट पे आपको चीज़ें मिलती हैं, 5-5, 10-10, 15-15 लाख प्रॉफिट पे। तो जो लोग उसको अवेल नहीं कर सके वो सबसे पहले फैसल टाउन फेज़ 2 को अवेल करें, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स पैरेलल हैं। और जो फैसल टाउन फेज़ 2 है बेसिकली, इसमें फराज आपको बताता चलूँ, इनिशियल हमारे पास जो बुकिंग्स आई थी विद इन 2 डेज़ 50 बुकिंग्स हो चुकी थी। उसके बाद जो अभी हमारे पास कोटा है उसमें हमारे पास 5 मरला और 8 मरला कम्प्लीटली सोल्ड आउट हैं हम, और कंपनी की तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 5 मरला और 8 मरला ख़त्म हो चुका है। और जो ऑफिशियल रेट्स हैं, ये जो प्री लॉन्च रेट्स हैं, ये मंडे 12 बजे तक की डेडलाइन है हमारे लिए कि हमने मंडे 12 PM टिल 12 PM हमने इसकी सबमिशन करवानी है। ठीक है, चलें, ठीक हो गया। ये भी हमारे जो ऑडियंस है फैसल टाउन के बारे में जो कुछ पूछते थे हमसे, अब काफ़ी ब्रीफ आपने कर दी है इस पर। मुझे ये बताएं कि मेट्रो सिटी गुजर खान की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। आप ऑन साइट गए हैं, आप विजिट करके आते रहते हैं, तो इस वक्त आज की डेट में हम बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट डेवलपमेंट वहाँ पे क्या हो रही है। बिल्कुल फराज, आपको हम थोड़ा सा अपना स्केजुअल बताएं। बेसिकली हमारा वहाँ पे अपना ऑफिस भी है गुजर खान में, तो ऑन अ वीकली बेसिस फ्राइडे सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली हम तीनों दिन या तीनों में से एक दिन हम लाजमी गुजर खान का विज़िट करते हैं। ठीक है, तो गुजर खान में जब कल हमने विज़िट किया तो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट जो 40 डेज़ का चैलेंज है उनका, जो डेवलपमेंट उन्होंने की है, वो वीडियोस भी हैं आपके पास, और आप वो भी क्लाइंट्स से शेयर करें, हम भी लिंक लगा देंगे उसका। ठीक है, तो लोग खुद विटनेस करें इंशाल्लाह कि कैसी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। और जो एसफाल्ट है, रोड एसफाल्ट है, और जो स्ट्रीट लाइट्स का वर्क है, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नज़र आएगा वहाँ पे इंशाल्लाह। ठीक हो गया काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपके साथ इस दफ़ा बैठे हैं और काफ़ी अरसे बाद आप पकड़ाई दी हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मज़ीद गपशप होगी इंशाल्लाह। और अपनी ऑडियंस के तक हम आपके राय जो है और जितना कुछ है वो पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फराज, अल्लाह हाफ़िज़।